हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GFS वेल्थ क्रिएटर्स। हम सबको पता है आज के 1000 रुपये सेव करना कल के 10,000 रुपये कमाने के बराबर है, लेकिन इन सबको पाने के लिए हमें सही नॉलेज और सही जगह इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और हमें अपनी सोच को बदलना होता है, यानी हमें लॉन्ग टर्म सोच रखनी होती है। जैसे कि अमीर लोग अपनी पैसिव इनकम को ज़्यादा बनाते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, जैसे कि मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए, मैं कौन सा शेयर खरीदूं, अगर मुझे लॉस हो गया तो क्या होगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो इस वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट एक तरीके का बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन नहीं है। अगर ये गैम्बलिंग होती तो दुनिया में बहुत से लोग जो इस शेयर मार्केट से अमीर बने हैं वो नहीं बनते। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने अपनी वेल्थ शेयर मार्केट से ही बनाई है। हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर के मंथली एक्सपेंसेस शेयर मार्केट से अर्न डिविडेंड से ही पूरे हो जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि नए लोग शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आपकी सिक्योरिटीज को सेफ रखा जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज से अपनी सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि कुछ बैंक भी ब्रोकर हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, और अगर और भी बड़े ब्रोकर की बात करें जैसे कि मोतीलाल ओसवाल एंजल ब्रोकिंग, जो कि फुल सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके पास भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक कैंसिल चेक और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम इन्हेंस करना ज़रूरी होता है। कभी भी अपने आप को शेयर मार्केट का जीनियस नहीं समझना चाहिए। अगर हमें अपने प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी लानी है तो हमें अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहना चाहिए। हमें कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, टाइम टू टाइम सेमिनार और फाइनेंशियल वर्कशॉप भी अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें लॉस हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी शेयर में लॉस हो जाता है तो क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें लॉस क्यों हुआ है और उसका क्या रीज़न है। अगर लॉस को हमें ख़त्म करना है या अपने लॉस को कम करना है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस भी कंपनी के हम शेयर बाय कर रहे हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल्स क्या हैं, जैसे कि कंपनी की PE यानी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कंपनी का कैश इन हैंड यानी कैश फ्लो कितना है, क्या बिजनेस मॉडल है कंपनी का मैक्रो लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, और उस कंपनी पर ऑथोराइज्ड ब्रोकर की क्या रिपोर्ट्स है। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल को नहीं देखते और ना ही हम टाइमली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग इन शेयर मार्केट, स्टार्ट स्लोली, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक ही दिन में कोई करोड़पति नहीं बन जाता। तो अगर आप भी अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल देखकर ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और अपनी वेल्थ बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर अभी तक आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से हमें 8010926281 पर कॉल कीजिए और अपना अकाउंट ओपन करवाइए। थैंक यू।